नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय का आंशिक रहता है। शानच प्रत्यय का प्रयोग लगातार कार्य होने के लिए किया जाता है। शानच प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय है। शानच तथा सत्री प्रत्यय दोनों की सत्संज्ञा होती है। सत्संज्ञा होती है। सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र से सत्री और सानच प्रत्यय दोनों का विधान किया जाता है। तो आइए जानते हैं शानच प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय, इसका शेष क्या रहता है साथियों? आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। ठीक है, जैसे वाक्य है कि मोहन कार्य करता हुआ गाना गाता है। गाना गाता है। मोहन कार्य करता हुआ गाना गाता है। तो यहां पर कार्य करने वाला कौन है? मोहन है। तो ये हो गया हमारा कर्ता। क्या करता है? कार्य, ये कर्म हुआ। करता हुआ या क्री धातु और शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और गाना, यहां पर ये भी कर्म है। और गाता है, गई धातु है साथी, गई धातु है। अब शानच प्रत्यय है, इसका प्रयोग पुल्लिंग में राम शब्द की तरह किया जाता है। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह किया जाता है, जिसे राम है, रामौ रामा। तो क्री धातु और शानच प्रत्यय कुर्वाण है, कुर्वाणो कुर्वाणा। ठीक है, यहां पर इसका प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे? मोहन के अनुसार करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर मोहन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मोहन है। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं साथियों, जैसे मैं प्रथमा विभक्ति एक वचन कुर्वाण है और कुर्वाणौ, कुर्वाणौ और नेक्स्ट कुर्वाणा, कुर्वाणा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिख रहा हूं राम है, रामौ और रामा। देखिए, राम शब्द की तरह हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? सत्री प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं राम शब्द की तरह। किसमें? पुल्लिंग में। ये हमें ध्यान रखना है। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह सत्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। शानच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं किसमें? पुल्लिंग में। तो मोहन है, यहां पर कार्यम कुर्वाण है, कुर्वाण। मोहन है, कार्यम कुर्वाण। मोहन कार्य करता हुआ। गीतम गायति, गीत गाता। गीतम गायति, मोहन है, कार्यम कुर्वाण, गीतम गायति। ठीक है, नेक्स्ट है वह ज्ञान प्राप्त करता हुआ, वह ज्ञान प्राप्त करता हुआ बोलता है। वह ज्ञान प्राप्त करता हुआ बोलता है। तो वह के लिए हम यूज करेंगे से। क्या प्राप्त करता हुआ? ज्ञान। तो यहां पर लिखेंगे ज्ञानम। नेक्स्ट है प्राप्त करता हुआ, तो लभमान है, से लभमान है, वह प्राप्त करता हुआ। क्या? ज्ञानम। तो से के अनुसार हम लभमाने का प्रयोग करेंगे। से ज्ञानम लभमाने, वह ज्ञान प्राप्त करता हुआ वदति, बोलता है। ये सेंटेंस बना। ठीक है, वे दोनों ज्ञान प्राप्त करते हुए बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? तौ ज्ञानम लभमानौ वदते।
वदते, इसमें शानच इसमें शानच, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर द्विवचन में है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और यहाँ पर जो शानच प्रत्यय है ये भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में प्रयोग किया गया है। तो क्या हमारा वाक्य बना, तौ ज्ञानम लभमानौ वदते है, वे दोनों ज्ञान प्राप्त करते हुए बोलते हैं। ये सेंटेंस बना हमारा। नेक्स्ट बहुवचन में देखिए, ते ज्ञानम लभमानः वदन्ति, ये सेंटेंस बना, वे सब ज्ञान प्राप्त करते हुए बोलते हैं। ते यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, से तौ ते। इसी प्रकार से लभमाना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, लभमाने है, लभमानव, लभमाना। ठीक है। अब ये किया हमने पुल्लिंग, पुल्लिंग में प्रयोग किया। अब कौन से पुरुष का किया? हमने पुरुष का प्रयोग किया यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग। अब देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये वाक्य वैसे के वैसे रहेंगे। तो परिवर्तन क्या होगा? देखिए, तुम ज्ञान प्राप्त करते हुए बोलते हो, ये सेंटेंस है हमारा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? त्वम ज्ञानम लभमाने, तुम ज्ञान प्राप्त करते हो, क्या करते हो? वदसी, बोलते हो। या यहां पर ये भी बोल सकते हैं हम, क्या ये पुल्लिंग की बात कर रहे हैं? किसकी? पुल्लिंग की, कि तुम यहां पर पुल्लिंग है, तुम यहां पर पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर लभमाने का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। और यदि तुम स्त्रीलिंग होता, यहां पर स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं हम, जैसे तुम ज्ञान प्राप्त करती हुई बोलती हो, बोलती हो, ये सेंटेंस है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? त्वम ज्ञानम लभमाना, स्त्रीलिंग में लिखेंगे लभमाना, फिर वदती, बोलती हो। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। यहां पर हम लिख रहे हैं युवाम, तुम दोनों, युवाम मीन्स तुम दोनों, ज्ञानम लभमानौ वदथ है, वदथ है। यहां पर भी साथी क्या आएगा? वदसी आएगा, वदती नहीं, वदसी। त्वम ज्ञानम लभमाना वदसी, तुम ज्ञान प्राप्त करती हुई बोलती हो। द्विवचन में युवाम, तुम दोनों, ज्ञानम ज्ञान, लभमाने वदथ, बोलती हो। तुम दोनों ज्ञान प्राप्त करती हुई बोलती हो। यहाँ पर तुम दोनों प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और यहाँ पर भी हम प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे बालिका बालिके, लभमाना लभमाने। ठीक है। तुम सब, तो यहाँ पर लिखेंगे यूयम, तुम सब, ज्ञानम लभमाना, लभमाना वदत, ये सेंटेंस बन गया हमारा। यूयम, तुम सब ज्ञान प्राप्त करती हुई बोलती हो। जो यूयम है ये कॉमन है साथियों। त्वम युवाम यूयम कॉमन है, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग भी कर सकता है और इनका प्रयोग पुल्लिंग भी कर सकता है। यहां पर लिख दिया मैंने यूयम और ज्ञानम लभमाना वदत, ये सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया। यहां पर जो प्रत्यय है इसमें चेंजिंग होगी, क्योंकि ये पुल्लिंग माना तो लभ माने, यहां पर त्वम को स्त्रीलिंग माना हमने तो लभ मान। जहां पर जेंडर दिया हुआ नहीं रहता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का वाक्य को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, तो उसको हम पुल्लिंग मानेंगे, उसको हम पुल्लिंग मानेंगे। इसी प्रकार से हम प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ शानच प्रत्यय का प्रयोग। तो आइए साथियों करते हैं। जैसे मैं
ज्ञान प्राप्त करते हुए नहीं हंसता हूं। मैं ज्ञान प्राप्त करते हुए नहीं हंसता हूं। ये वाक्य है। तो प्राप्त करते हुए वही लव धातु का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? अहम ज्ञानम लभमाने न हसामी। ये वाक्य बना, क्योंकि यहां पर जो अहम है इसको क्या माना? पुल्लिंग मान, पुल्लिंग एक वचन। और अब स्त्रीलिंग का वाक्य बना रहा हूं, अहम ज्ञानम लभमाना न हसामी। न हसामी साथियों, सेंटेंस में ही जो प्रत्यय होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम कि लभमाना, अहम ज्ञानम लभमाना न हसामी। यहां पर पूछ लिया जाए कि लभमाना इसमें कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। कौन सा लिंग है? तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग है। क्यों है? कई लोग पुल्लिंग बोल देते हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन में जो उत्तम पुरुष स्वयं को मान लेते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में एकदम स्पष्ट है क्या? लभमाना स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है। मैं ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हंसती हूँ। और यहाँ पर लभमाना पुल्लिंग है, मैं ज्ञान प्राप्त करता हुआ नहीं हंसता हूँ। ये सेंटेंस में। अब द्विवचन में देखिए, एक पुल्लिंग का वाक्य और एक स्त्रीलिंग का वाक्य। तो आवाम यहां पर लिख देता हूं साथियों पुल्लिंग, और यहां पर स्त्रीलिंग। ठीक है, यहां पर पुल्लिंग। आवाम ज्ञानम लभमानव न हसावे। ये वाक्य है। आवाम हम दोनों ज्ञान प्राप्त करते हुए नहीं हंसते हैं। लभमानव द्विवचन आ गया, आवाम द्विवचन। जैसे राम है रामव। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए स्त्रीलिंग में, आवाम ज्ञानम लभमाने न हसावे। हम दोनों ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हंसती हैं। हम दोनों ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हंसती हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि स्त्रीलिंग है। कैसे? लता लते, द्विवचन आ गया लते। इसी प्रकार से पुल्लिंग बहुवचन का रूप देखेंगे, वयम ज्ञानम लभमाना न हसामे। हम सब ज्ञान प्राप्त करते हुए नहीं हंसते हैं। और स्त्रीलिंग में लिखेंगे, वयम ज्ञानम लभमाना न हसामे। अब यहां पर देखिए, हम ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हंसती हैं। हम ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हंसती हैं। दोनों यहां पर समान हैं। दोनों यहां पर समान हैं, कोई अंतर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले पुल्लिंग को प्रेफरेंस देंगे। पूछा जाएगा कि लभमाना इसमें कौन सा प्रत्यय? शानच प्रत्यय है। और पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो हम बोलेंगे पुल्लिंग है। पुल्लिंग है जब तक इसका पूर्ण रूप से पता नहीं चले। यहां पर जैसे लिख दिया गया कि वयम कन्या, ये स्पष्ट हो गया हम सब कन्याएं। ज्ञानम लभमाना न हसामे, ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हंसती हैं। तो स्पष्ट कर दिया गया यहां पर बहुवचन में कि जो वयम है हम सब हैं, कौन है? कन्याएं हैं। ज्ञानम लभमाना ज्ञान प्राप्त करती हुई नहीं हसामे, नहीं हंसती। तो इस प्रकार से विद्वान साथियों हम शानच प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।